हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 7 से 8 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। यानी कि 7 से 8 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। कूलाम का नियम, तो इन सब का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, ठीक है। ऑफ का मतलब की, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसके डेफिनेशन को, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि परिभाषा की सहायता से हम फार्मूले को भी समझ पाएंगे। देखिए, परिभाषा, इसका डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब अनुपात, ठीक है, को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो आपका बल है F और जो परीक्षण आवेश है, बहुत ही अल्प, हम बहुत ही छोटा परीक्षण आवेश लेंगे तो उसको हम Q0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वो जो है, उन दोनों के जो अनुपात है, रेशियो है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। समझ में आया? तो मान लीजिए, सभी को पता है, यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है। उस आवेश का नाम है Q0। Q0 हमने क्यों रखा है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा आवेश है, ठीक है, बहुत ही छोटा आवेश है। सभी को पता है कि इसके चारों ओर जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, सभी को पता है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया है। परीक्षण आवेश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेश, छोटा सा आवेश, इसीलिए हमने इसे Q0 से लिखा है, ठीक है। पर लगने वाले बल, इस पर जो फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, क्या, F वेक्टर, जो फोर्स कार्य करेगा, उसी फोर्स तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, कि निष्पत्ति को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, यानी कि F/Q0, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग आगे पढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यानी कि इसे किससे हम डिनोट करते हैं, इसे हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E वेक्टर या E आप कह सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, जैसे द्रव्यमान को यम से, बल को F से, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो प्रतीक है वो E है, E वेक्टर, ठीक है। तो समझ में आया? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि बल जो है, जो F है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला समझ लेते हैं, अभी आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अतः यदि फार्मूले को अगर हमें लिखना है, तो यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश का मतलब परीक्षण के लिए इस आवेश को लिया गया है, टेस्ट के लिए, ठीक है, Q0। देखिए, हमने क्या किया है, इस विद्युत क्षेत्र में, जो चित्र में मैंने बताया वही मैं लिख रहा हूँ। देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखिए, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, पर लगने वाला बल F हो, ठीक है, या F वेक्टर आप लिख सकते हैं, हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने आपको बताया कि E वेक्टर से हम इसे डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू, डेफिनेशन के हिसाब से आप फार्मूला लिखिए, क्या कहा गया था डेफिनेशन में, कि
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल जो F वेक्टर है और परीक्षण आवेश जो Q नॉट है, इन्हीं की निष्पत्ति को यानी कि अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट। ठीक है, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F वेक्टर तथा परीक्षण आवेश Q नॉट की निष्पत्ति को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और जान लेते हैं। यहाँ पर F क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं F वेक्टर और Q नॉट, ये दोनों हैं क्या? ई वेक्टर तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो F वेक्टर है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, Q नॉट क्या है? आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और जानना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किस प्रकार की राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए राशि को भी हम जान लेते हैं। तो राशि जो है सभी को पता है कि जो F है, बल जो है वो एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है। ठीक है, तथा आवेश जो है Q नॉट ये एक अदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। तो कैसी राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो ये सदिश राशि है। ठीक है, और जो इसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वही उसकी दिशा होगी जो बल F की दिशा है, यानी कि जो F की दिशा है वही जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी वही होगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे इस चित्र में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए इधर F है, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो है F की दिशा अगर इधर है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भी इधर ही होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आया? जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और जो बल है वो उसकी दिशा जो है एक ही ओर होगी। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा जो आवेश है वो चलने का प्रयत्न करता है उसी दिशा में जो है ये भी रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आया? अब इसके मात्रक को जान लेते हैं। तो देखिए मात्रक आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे? मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? बहुत ही सिंपल है। देखिए F है आपका बल, बल का मात्रक क्या होता है बताइए? न्यूटन। ठीक है, सभी को बताया तो न्यूटन हो गया, न्यूटन। अब प्रति, क्योंकि ये अनुपात में, तो Q नॉट क्या होगा? आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो सिंपल है, आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको फिर फार्मूला समझना है, उसी फार्मूले से आप डेफिनेशन भी जान जाएंगे। जो आपकी मात्रक है, राशि है, सब कुछ आपको उसी से पता चल जाएगी। एक चीज़ हमें और भी निकालना है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की विमा वो क्या होगी? तो देखिए इसकी विमा को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। किससे? सूत्र से। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू F अपान Q नॉट। ठीक है, F अपान Q नॉट होता है। ठीक है, समझ में आया? सभी को पता है E वेक्टर इक्वल टू F अपान Q नॉट, F वेक्टर अपान Q नॉट, या फिर आप लिख सकते हैं E इक्वल टू F अपान Q नॉट। अब देखिए F की विमा क्या होती है? बल की विमा। बल की विमा मैं आपको बता दूं, नहीं पता हो तो बल की विमा हमेशा याद रखिएगा MLT-2। ठीक है, MLT-2 अपान जो आपकी आवेश है उसकी विमा क्या होती है? Q इक्वल टू क्या होता है? IT। I की विमा होती है ये, समय की विमा T, तो क्या होगा? AT। तो नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको करते हुए चलना है। देखिए अब हम इनको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो जो चीज़ें नीचे प्लस में है वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएंगी, जो चीज़ें माइनस में होती है वो ऊपर जाकर प्लस में हो जाती। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? MLT-2, और ऊपर ये जाएंगे तो ये हो जाएंगे A के पावर -1 T के पावर -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? M हमारा ऐसे ही है तो M को हम ऐसे रहने देते हैं, L हमारा ऐसे ही है, L को ऐसे रहने देते हैं। अब हम लिखेंगे A। ठीक है, T के पावर -2 है, यहाँ पर -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे, 2 और 1, लेकिन चिन्ह वही रहेगा तो T के पावर -3। ठीक है, अभी A के पावर -1 बचा तो इसको भी लिख देते हैं A के पावर -1। तो यही होगी आपकी क्या? E की विमा। ठीक है,
ई की बीमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, कैसी राशि है और उसकी बीमा क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला टॉपिक मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग इंतज़ार करते रहिए।